नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक शिक्षा जगत की बहुत महत्वपूर्ण खबर के साथ हमेशा की तरह, और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल विद्या कोचिंग्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जानकारियाँ हैं और कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके विषय में आपको लगातार हमारे चैनल पर जानकारियाँ मिलती रहती हैं, सूचनाएं मिलती रहती हैं। और आज की हमारी इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो है यूजीसी यानी कि देश भर के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल की वजह से यूजीसी ने जो है सभी विश्वविद्यालयों की कम से कम अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर ये कहा था कि 30 सितंबर से पहले सभी विश्वविद्यालय अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, चाहे वो ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हों या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हों, उनकी परीक्षाएं करा लें। लेकिन इसके बाद कई राज्यों की जो सरकारें हैं उन्होंने इन परीक्षाओं को लेकर विवाद खड़े किए थे, इन परीक्षाओं को गलत ठहराया था। लेकिन वहाँ ये विवाद उत्पन्न हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स को लेकर जो निर्णय लेने का अधिकार है वो राज्य की सरकारों के पास है या यूजीसी के पास है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास है। इस बात को लेकर 28 अगस्त 2020 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आने वाला था। यहाँ अगर हम विवादों की बात करें एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सभी छात्र बहुत लंबे समय से बड़े स्ट्रेस में, बड़ी तनाव में थे परीक्षाओं को लेकर कि उनकी परीक्षाएं इस वर्ष होंगी या नहीं होंगी। तनाव इस बात का नहीं है कि उन्हें परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, लेकिन तनाव सबसे ज़्यादा इस बात का था कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। इस संशय में, इस बात के बीच में जो छात्र थे वो बहुत परेशान थे, बहुत ही तनाव में थे कि इस वर्ष परीक्षाएं कराई जाएंगी या नहीं कराई जाएंगी। लेकिन अंततः जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का 28 अगस्त 2020 को आया, उसकी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा, जिसको मैं आपको आज पूरी जो लाइन वाइज लाइन बात कर रहा हूँ, कि देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को अब अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में साफ किया कि बगैर परीक्षा के किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं किया जा सकता, यानी डिग्री नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्णय को भी सही माना। साथ ही कहा कि यदि किसी राज्य को कोरोना संक्रमण के चलते किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वह तय की गई जो समय सीमा है, यानी कि 30 सितंबर तक की जो समय सीमा है, उसमें समय बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। यूजीसी ने फिलहाल अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय कर रखी है। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर खड़े किए गए इस विवाद पर फैसला देते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने छात्रों के पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करने के राज्य के फैसले पर भी असहमति जताई है। कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए बगैर छात्रों को प्रमोट करना ठीक नहीं होगा। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इस संबंध में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस फैसले के साथ ही यूजीसी ने राज्यों के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया, यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी, इस विवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया कि इस वर्ष यानी कि 2020 में परीक्षाएं करानी अनिवार्य हैं, परीक्षाएं होंगी। कब शुरू हुआ विवाद? अगर हम इस बात की बात करें तो विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ था जब यूजीसी ने 6 जुलाई को एक गाइडलाइन जारी करके सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर तक की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए कहा था। इसके बाद दिल्ली, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु, राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में विरोध खड़े हो गए थे और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने लगे। हालांकि यूजीसी ने तुरंत ही साफ कर दिया था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ज़रूरी हैं। इसके बावजूद इन राज्यों ने एक तरफा फैसला लेते हुए परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी यूजीसी ने साफ किया कि यूजीसी एक्ट के तहत गाइडलाइन को मानना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है, कोई भी राज्य इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता। वैसे भी यूजीसी देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों की सबसे बड़ी नियामक संस्था है या निर्णय लेने वाली संस्था है। यूजीसी की मंजूरी के बाद ही कोई भी कोर्स और डिग्री मान्य होती है।
राज्यों का यह रवैया तब था जब कोरोना संकट के मद्देनज़र यूजीसी ने विश्वविद्यालय को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह की परीक्षा कराने की छूट दी थी। तो अगर हम यहाँ लास्ट टू लास्ट बात करें कि 2020 में यूनिवर्सिटीज़ की, चाहे वो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हों या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हों, उनकी लास्ट ईयर की एग्ज़ाम्स होंगे, लास्ट ईयर की परीक्षाएं होंगी और इसमें विकल्प सभी यूनिवर्सिटीज़ के पास होगा, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हों या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हों, कि वो चाहें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम करा सकते हैं। लेकिन अंततः बात ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई, फैसला ये आया कि सभी जो विश्वविद्यालय हैं देश भर में उनकी परीक्षाएं होना अनिवार्य है। तो आप सभी से, जो भी अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उन सभी को मैं उनकी परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की परीक्षाएं बहुत अच्छी जाएंगी और बहुत जल्द देश भर में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन होगा। तब तक अब हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।